प्राचीन काल में चोल साम्राज्य की राजधानी करवूर, वर्तमान में तमिलनाडु, अपने वैभव और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी। इसी नगर में भगवान शिव का प्राचीन आनिलई मंदिर स्थित है, जहां वे पशुपतीश्वर के रूप में विराजमान हैं। इसी नगरी में भगवान शिव के परम भक्त एरी भक्त रहा करते थे। वे एक योद्धा के समान थे, जो सदैव अपने पास एक कुल्हाड़ी रखते थे और किसी भी शिव भक्त पर संकट आने पर बिजली की गति से उनकी रक्षा के लिए पहुंच जाते थे। उसी नगर में शिव कामियांडार नाम के एक अत्यंत वृद्ध और निष्ठावान भक्त रहते थे। उनका एकमात्र नियम था प्रतिदिन प्रातः काल उठकर शुद्ध मन से सुंदर फूलों का चयन करना और उनकी माला बनाकर भगवान पशुपतीश्वर को अर्पित करना। एक दिन महानवमी का पावन पर्व था। शिव कामियांडार अपनी फूलों की टोकरी लेकर मंदिर की ओर जा रहे थे। तभी चोल सम्राट पुगलचोल का राजकीय हाथी कावेरी नदी में स्नान कर वापस लौट रहा था। अचानक उस हाथी ने वृद्ध भक्त के हाथ से फूलों की टोकरी छीन ली और सारी सुगंधित मालाओं को मिट्टी में रौंद दिया। बेचारे शिव कामियांडार असहाय होकर रोने लगे। वे फूट फूट कर रोते हुए बोले, हे शिव, जिन फूलों को मैं आपकी जटाओं के लिए लाया था उन्हें इस गजराज ने नष्ट कर दिया। अब मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा? तभी वहां से एरी भक्त गुजरे। वृद्ध भक्त की व्यथा सुनकर उनका क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। वे बिना क्षण गंवाए हाथी की ओर दौड़े और अपनी कुल्हाड़ी के एक ही प्रहार से उस विशाल राजकीय हाथी की सूंड काट दी। उन्होंने उन रक्षकों को भी दंडित किया जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया था। जब यह समाचार राजा पुगलचोल तक पहुंचा कि किसी ने उनके राजकीय हाथी का वध कर दिया है, तो वे अपनी विशाल सेना लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। वहां पहुंचकर राजा ने देखा कि कोई शत्रु सेना नहीं, बल्कि एक तेज पुंज साधु एरी भक्त कुल्हाड़ी लिए खड़े हैं। राजा पुगलचोल कोई साधारण राजा नहीं, बल्कि स्वयं एक महान शिव भक्त थे। उन्होंने स्थिति को तुरंत भांप लिया और सोचा, अवश्य ही मेरे हाथी या रक्षकों ने कोई घोर अपराध किया होगा, तभी इस महात्मा को इतना कठोर कदम उठाना पड़ा। राजा अपने घोड़े से उतरे और एरी भक्त के चरणों में गिरकर सविनय पूछा कि उनसे क्या त्रुटि हुई है। जब एरी भक्त ने पूरी घटना सुनाई तो राजा आत्मग्लानि से भर गए। उन्होंने कहा, स्वामी, केवल हाथी और रक्षकों का वध पर्याप्त नहीं है। इस अपराध का असली दोषी मैं हूँ, क्योंकि यह सब मेरे शासन में हुआ। आप इस तलवार से मेरा भी वध कर दीजिए। यह कहकर राजा ने अपनी तलवार एरी भक्त को सौंप दी। राजा की ऐसी निस्वार्थ भक्ति देखकर एरी भक्त स्तंभित रह गए। उन्होंने सोचा, ये राजा तो धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। इनके जैसे भक्त को कष्ट देने के बजाय मुझे स्वयं के प्राण त्याग देने चाहिए। जैसे ही एरी भक्त ने स्वयं का गला काटने के लिए तलवार उठाई, राजा ने झपट कर उनका हाथ पकड़ लिया। दोनों के बीच इस बात का संघर्ष होने लगा कि पहले प्राण कौन देगा। भक्ति के इस चरम शिखर को देखकर स्वयं भगवान पशुपतीश्वर प्रकट हुए और उनकी मधुर वाणी गूंजी, रुको मेरे प्रिय भक्तों, संसार को तुम्हारी अटूट भक्ति और त्याग दिखाने के लिए ही मैंने यह लीला रची थी। तत्काल वह मृत हाथी और रक्षक पुनर्जीवित हो गए। शिव कामियांडार की टोकरी फिर से ताजे और सुगंधित फूलों से भर गई। राजा ने बड़े हर्ष के साथ एरी भक्त की सेवा की और दोनों ने मिलकर मंदिर में महादेव का पूजन किया। अंततः एरी भक्त को भगवान शिव के गणों में प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ।